अगर उन्होंने वायरस को देख लिया तो वहाँ हथियार तो चलेंगे ना उसके भी, तो हथियार चलेंगे तो वहाँ टूट फूट तो होगी ना। उधर वायरस भी लड़ेगा, उधर मेरी बॉडी की सेल्स भी लड़ेंगी, मेरी डिफेंस लड़ेगी उससे। तो उसकी जो टूट फूट होगी उसे रिपेयर करने में समय लगता है, उसे बोलते हैं हम पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन। कोरोना के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि आंखों में चला जाता है वायरस वगैरह। ये तो 3 ही तो रास्ते हैं वायरस के, एक तो आंख, नाक और मुंह। भाई मैंने छींक मारी और वो ड्रॉपलेट है ना वायरस में हवा में ऐसे उड़ गए, पंखे ने ऐसे चला दिया, एसी ने रोटेट कर दिया, आंख में वायरस गया। आंख से क्या होगा, आंख में जब दवा डालते हैं तो आंख की दवा नाक में जाती है ना, नाक की गले में जाती है ना। देखा कभी आंख में दवा डालो तो कड़वा कड़वा लगता है, तो आंख से क्या होगा, नाक में आएगा, नाक से गले में आएगा। और इसका टेस्ट जो होता है वो नाक से होता है ना? नाक से म्यूकस लेंगे ना, जो अच्छा। म्यूकस की जो लेयर है ना, जो जिसे रेंट बोलते हैं। सुना नाक को क्या बोलते हैं उसे? बहुत पेन होता है, हैं? टेस्ट होता है। नहीं क्यों टेस्ट का होगा भाई, रेंट निकालने में दिक्कत होती है नहीं, ये क्या? अंदर तक बिल्कुल घुसा देते क्यों हैं। नहीं, क्यों घुसेंगे अंदर से, ऐसे करके स्वेब ले लेंगे। अच्छा, तो मतलब इसकी जो दवाई वगैरह वो भी शायद मतलब नाक में डाली जाती है। क्यों, दवाई मुंह से खिलाई जाएगी, नाक में क्यों डाली जाएगी? नाक में तो तेल इसलिए लगा देते हैं कि जब हमारी नाक की म्यूकस लेयर में अगर हम चिकनाहट लगा देंगे और वायरस ऊपर होगा, तो जब हम छींक मारेंगे, स्नीज करेंगे, नाक धोएंगे, तो आराम से निकल आएगा। भाई मैं हाथ में तेल लगा दूं, ऊपर से धूल जम जाए तो आराम से साफ हो जाएगी ना। फिर स्किन की और वायरस के बीच में लेयर आ गई ना ऑयल की। और मतलब हमें प्रोटेक्ट किस तरह करना चाहिए इससे? प्रोटेक्ट किस तरह, देखो 6 फीट की दूरी, हाथ ऐसे कर देख, अब मुझ में तुझमें 6 फीट की दूरी है, ठीक है ना। यानी कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जो मेरी और तुम्हारी, हाथ ऐसे कर देख, 6 फीट की दूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सोशली हम बात कर रहे हैं, ये क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग है, शारीरिक दूरी। तो पहले तो हमें 6 फीट शारीरिक दूरी पर रहना है, मास्क लगा कर रहना है, ठीक है। अगर हम गलती से कभी हमारा मास्क नहीं हो, छींक आए तो हमें ऐसे कर लेना, ऐसे छींक मारनी है। हाथों को धोना है हमें, इससे ये जो लगाते हैं क्या नाम सैनिटाइजर, इससे कुछ नहीं होने वाला। साबुन से हाथ धो ना, 20 सेकंड हाथ धो ना, दुनिया बता रही है ऐसे करना है, ठीक है। और बंद में मत रहो, अगर कोई कोरोना का पेशेंट होता है तो खिड़कियां खुली हुई होनी चाहिए, ताकि बाहर निकल। एयर पास होती रहे। क्या इसके अंदर है ना हमारे एयर प्यूरिफायर लगते हैं, जैसे 1 घंटे में 8-10 बार एयर को है ना रोटेट करते हैं। अब जैसे मेरी क्लिनिक में कंटिन्यू एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है कि अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुरंत एयर जा रही है, क्योंकि इधर से वेंटिलेशन है ना स्ट्रॉन्ग, तो जितना वेंटिलेशन होगा उतना वायरस चला जाएगा, यहाँ थोड़ी रुकने वाला है वो, ठीक है। और ये कहते हैं एयर के अंदर है, एयर के अंदर ऐसा थोड़ी है कि रोड पे घूम रहा है कोई वायरस। ये इसका मतलब है हम अगर बंद कमरे के अंदर है और वहाँ के अंदर पेशेंट वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ पेशेंट में एसी चल रहा है और रोटेट हो रहा है और हवा में रोटेट नहीं कर पा रहे, एयर प्यूरिफायर नहीं लगा रखा, तो वो हवा में सबको फैल जाएगा जैसे टीबी फैलती है। और इसे फैलने के लिए भी आधा घंटा चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है कि अभी मैं आया और 5 मिनट में फैल जाएगा, बुखार का पेशेंट आया और 5 मिनट में मुझे हो जाएगा ना, हवा से चला जाएगा वो, 5 मिनट में थोड़ी होता है। तो इसके लिए मतलब ये भी बोल रहे हैं कि काढ़ा ज्यादा से ज्यादा पियो। हाँ देखो, जितने भी पेशेंट देख रहा हूँ ना बेटा, जितने भी इसके कोरोना का रहे, सारे काढ़ा पी के आ रहे हैं। और सारे के सारे ना, मुझे तो लगा नहीं कि कुछ ऐसा हो, उससे जलन और हो रही है लोगों को, पे 10 तो लग जाते हैं काढ़ा पी के, जलन भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। बता तो सभी रहे हैं कि गर्म पानी पियो और काढ़ा। नहीं गर्म नहीं पीना, गुनगुना लेना बॉडी के टेम्परेचर पर। गर्म पानी पियेंगे तो भी तो शरीर उसके एंटी काम करेगा ना। जैसे मैंने चाय पी तो चाय को, गर्म चाय को ठंडा करेगा ना बॉडी, और ठंडी को गर्म करेगी, तो हमें बॉडी पर लोड नहीं बढ़ाना ना। हमें जो खाना है वो शरीर के तापमान पर खाना है, ना गर्म खाना ना ठंडा खाना। और कुछ और ये कहेंगे कि जिसको मतलब कोरोना हो जाएगा उसकी जो है कि वो इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा सुना है। हाँ, जब लड़ाई लड़ लेगा एक आदमी उससे तो मजबूत हो गया ना कि मैंने मार लिया, तो उसकी और इम्यूनिटी बन जाती है, उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। इसके लिए एक जांच होती है, जब कोरोना खत्म हो जाता है तो उसके बाद में हम 14 दिन बाद एक जांच कराते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कोरोना एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज 2 तरह की होती है, एक आईजीजी और आईजीएम। आईजीएम एंटीबॉडीज होती है, वो होती है कि अभी है, और आईजीजी एंटीबॉडी होता है वो बताता है हमें कि अब कोरोना नहीं है लेकिन तुम्हारी इम्यूनिटी बन चुकी है। समझ गए ना। इसमें 4 जांच आती है ना, पहले हम सीबीसी जांच कराते हैं, सीबीसी में ईएसआर, टूट फूट होगी तो ईएसआर बढ़ेगा, साथ में सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा।
उसके बाद हमें क्या कराना होता है, और जब भी हमें अगर CRP और ये बढ़ रहा है और सिम्टम्स आ रहे हैं और क्लिनिकली सस्पेक्टेड कोरोना का पेशेंट है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोरोना हमें ना रैपिड टेस्ट बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, हाँ, समझ। ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि 1 घंटे के अंदर बता देंगे नाक में से लेके तुम्हें है। उसके बाद हमें कराना होता है RT-PCR पॉजिटिव है, और उसका इलाज शुरू कर दो, जो भी इलाज है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है। और हाँ, जैसे कोरोना हो जाए उसे है ना अपना ये इससे है ना ये अपना ऑक्सीजन चेक करते रहना चाहिए अपना, दिन में 4 बार। अगर ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रही है, चलने से सांस खिंच रहा है, जैसे चलने से ऑक्सीजन सप्लाई कम आ रही है, तो हमें केयरफुली हो जाना चाहिए। और ऑक्सीजन बढ़िया चल रही है, 99, 98 चल रही है, 97, 95, कोई झंझट ही नहीं है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि मतलब धड़कनें बढ़ जाती है काफी ज्यादा? धड़कन तो बढ़ेगी ना, क्योंकि खून को सर्कुलेशन बढ़ाएगी ना। धड़कन तो मैं अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए बाहर, कोई ये कहते कि तुझे कोरोना हो गया, तो मुझे तो वैसी घबराहट हो जाएगी। और जब बहुत जल्दी थकान वगैरह भी? ठीक है ना, थकान तो सिम्टम्स आएंगे ना। ये बॉडी में थकान क्यों आती है, जो शरीर क्या होता है कि बीमारी के एंटी लड़ रहा होता है उस टाइम पे, जो उसकी डिफेंस है। जैसे है ना, कभी देखो जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जब वो बीमार होते हैं तो शांत हो जाएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, शांत पड़े रहेंगे। क्यों पड़े रहेंगे? जो चलने में, दौड़ने में, बैठने में जो कैलोरीज बर्न होती है, उस डिफेंस को बॉडी क्या करती है, बीमारी का अगेंस्ट लगा रही होती है। और अपना खर्चा कहाँ से चला रही होती है? जो स्टोर में रखा हुआ है। जैसे लीवर में फैट रखा हुआ, वहां से अपने खर्चे चल रहे हैं ना, तो हमें भूख भी कम हो जाएगी, या फिर हमें थकान होगी। थकान तो होनी ही चाहिए, तभी तो हमें पता पड़ेगा हम बीमार हो गए। ये तो सिम्टम है। और बॉडी क्या करती है, चला हाथ चलाने में, दौड़ने में, बोलने में। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ताकत खत्म हो रही है ना, अब मैं नहीं बोलूंगा, शांत हो जाऊं, तो मैं ताकत को इकट्ठा कर लूंगा ना। इस ताकत को बीमारी के खिलाफ मेरा शरीर लगाएगा, और कुछ दिन में ठीक होगा, दौड़ने लगेगा। ऐसे समझ में? और ये भी सुनने में आया कि मतलब कि एक बार सबको ही होगा। हाँ देखो, मच्छर सबको काटा, तुझे काटा कभी मच्छर ने? तुझे काटा कभी मच्छर ने? जैसे मच्छर के साथ रहना सीख गए, ऐसे इसके साथ सीख लेंगे। ऐसे ही आएगा। लेकिन सबको वो क्या नाम है इसका, मलेरिया कहाँ होता है? जब मच्छर काटता है तो सबको होता है कहीं मलेरिया? फिर जब सबको मलेरिया नहीं होता, ऐसी ही वायरस है, काटेगा सबको। अगर सबके पास आएगा, क्योंकि सारे बीमार कहाँ होंगे? जिनकी रेजिस्टेंस वीक है वो बीमार होंगे, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बढ़िया। मच्छर उनका क्या बिगाड़ दिया? जैसे मच्छर के साथ रहना सीख गए, मक्खी के साथ रहना सीख गए, टीबी के बैक्टीरिया के साथ रहना सीख गए, और सारे वायरस आज भी H1N1 स्वाइन फ्लू सब तो है, उनके साथ रहना सीख गए। बर्र के साथ रहना सीख गए। ततैया काटता है लेकिन रहना तो सीख गए ना उसके साथ। सांपों के साथ रहना तो सीख गए ना, ऐसे इसके साथ रहना सीख जाएंगे। वो सुधीर चौधरी का DNA आता ना, उन्होंने बताया था ना हाँ। कि दिसंबर तक जो है वो आधी से ज्यादा जनरेशन जो है वो हाँ। कोरोना इन्फेक्टेड होगी। नहीं होगी, वो लैक ऑफ नॉलेज है ना। क्या होगा, हम क्यों भविष्य में, आज 24 घंटे जियो ना, बढ़िया जियो ना, कल का कल देखेंगे ना, ठीक है ना। और बताओ है। अरे वाह बच्चों, वैसे है ना, भगवान आपका है ना वो इतना ऊपर बढ़ाए तो कि आप तो दोनों बच्चे टीवी के एंकर होने चाहिए। और तुम जो वो लोगे ना, किसी का इंटरव्यू